आज आपको चित्रकूट से एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक माँ है, माँ के दो पुत्र हैं। एक पुत्र अच्छा पुत्र है, यानी कि ऐसे पुत्र जो माँ की रखवाली चाहते हैं, माँ को बचाना चाहते हैं। और कुछ पुत्र ऐसे हैं जिन्हें कह सकते हैं कि वो पुत्र सही नहीं है। वो चाहते हैं कि माँ ही जीवित ना रहे, वो चाहते ही हैं कि माँ का आंचल मैला हो जाए। और मैं उन्हीं पुत्रों की कहानी लेकर आज आपके सामने आया हूँ ग्राउंड ज़ीरो पर। ग्राउंड ज़ीरो में आप सभी का स्वागत है। आपकी आवाज़ और हमने एक शुरुआत की है मंदाकिनी को निर्मल बनाने की। हमने एक शुरुआत की है उस आवाज़ को उठाने की जो आवाज़ दशकों रिपोर्टिंग के बाद दब सी गई है। वो मंदाकिनी जो चित्रकूट की जीवन धारा है, वो मंदाकिनी जो कभी माता अनसुईया के तपोबल से प्रकट हुई थी, वो मंदाकिनी जिस पे स्नान करके कभी भगवान राम ने शपथ ली थी कि मैं राक्षसों का वध कर दूंगा, सबूल विनाश कर दूंगा। वो मंदाकिनी जिसने एक वनवासी पुत्र को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया। और वो मंदाकिनी जहाँ पर सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों से स्नान करके एक एक संत मोक्ष को प्राप्त हो रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे उन्हीं बैड सन्स, यानी कि ऐसे पुत्र जो नहीं चाहते कि मंदाकिनी निर्मल रहे, ऐसे पुत्र जो नहीं चाहते कि उसकी जो धार है वो बरकरार रहे, ऐसे पुत्र जो नहीं चाहते कि माँ का आंचल मैला ना हो। और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मंदाकिनी का कि नदी की वो तस्वीर जो स्फटिक शिला के पास है। और ये स्फटिक शिला और आरोग्य धाम जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, वहाँ से लेकर स्फटिक शिला तक के बीच का हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ तक मंदाकिनी के जो हाल हैं वो 50-50 नज़र आएंगे आपको। यहीं से आपको अतिक्रमण दिखना शुरू हो जाएगा, यहीं से मंदाकिनी की धाराएं बदलने का काम जो लोग कर रहे हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और यहीं से मंदाकिनी को मैला करने की जो कहानी है उसके भी आपको दर्शन होंगे। फिलहाल अभी बाउंड्री वॉल देखिए जो कि करोड़ों रुपए से बनाई गई है। मंदाकिनी की जो धाराएं हैं, जो कि मंदाकिनी पे जो जल है जो आता है किनारों से, वो उसे रोकने का पूरा प्रयास किया गया है। नदी जिसे बांधा नहीं जा सकता, नदी जिसको मोड़ा नहीं जा सकता, नदी जिसे हम अतिक्रमण नहीं कर सकते, उस नदी को बांधने का पूरा प्रयास सरकारी सिस्टम के द्वारा किया गया है। और साथ में जो इस समय बैड सन के रूप में है वो है दीनदयाल शोध संस्थान DRI। एक ऐसा संस्थान जिसका सपना कह सकते हैं कि भगवान ही माना जाता है। जो नानाजी देशमुख जिन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला है, भारत रत्न का पुरस्कार मिलने वाले एक ऐसे शख्स के जो उद्देश्य हैं उसमें सबसे बड़ा मंदाकिनी नदी की सफाई का भी रहा है। उनके उद्देश्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं मात्र अपने कुछ निजी स्वार्थों के लिए। और आप देखेंगे कि स्वार्थ भी ऐसे हैं जिनमें कुछ इमारतें बचाई जा रही हैं, जिनके लिए ये कोशिश की जा रही है। कई बार धरने भी हुए, कई बार प्रदर्शन भी हुआ इन कोशिशों के लिए कि ये चीज़ें कैसे बचें। अब यहीं से जो शुरुआत होती है वो मंदाकिनी में इंक्रोचमेंट की होती है और ये शुरुआत बढ़ती चली जाएगी। मंदाकिनी को कैसे बचाया जाएगा, ये तमाम प्रश्न जो हैं वो बने हुए हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि किस तरीके से इन विषयों को सरकार ध्यान देगी और कैसे इन चीज़ों को रोक पाएगी। हमारे साथ विवेक हैं जो कि मंदाकिनी पुत्र भी हैं, उसके साथ साथ चिंतन करते हैं कि कैसे ये चीज़ें ठीक हों। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे वाक्य के बारे में? यहाँ पे यही कहना चाहेंगे श्रीमान जी कि यहाँ जो है प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है और जो है जो सुंदरता है यहाँ पवित्र की जा रही है। और क्या कहते हैं यहाँ फर्जी मिट्टी उट्टी खना के जो है पूरी मंदाकिनी जो है सट रही है, पानी का प्रदूषण चल रहा है और कई तरह की गतिविधियाँ यहाँ हो रही हैं, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। अच्छा, जब हम अपनी नदी को बांध देंगे, हम अपनी नदी के जो स्रोत हैं उनको बंद कर देंगे, अतिक्रमण कर लेंगे, तो फिर नदी कहाँ से जीवित रहेगी? नहीं जीवित रह पाएगी। यहाँ पे कैसे जीवित रह पाएगी जब वहाँ का स्रोत बंद हो जाएगा? तो कैसे माँ मंदाकिनी का उद्गम वहाँ अमसुईया में देखिए तो दुकानों की वजह से तमाम कचरा बोतल वोटल दुनियादारी पड़ी रहती हैं। वहाँ पे रोज आए दिन नए निर्माण हो रहे हैं। अमसुईया में स्रोत बंद किए जा रहे हैं हर जगह के। ये उद्गम अपवित्र हो जाएगा। माँ मंदाकिनी माँ अनसुईया का जो भी प्रयास था वो समाप्त किया जा रहा है यहाँ पे चित्रकूट में। मतलब एक प्राचीन नदी जिसे माँ का दर्जा है उसे खत्म किया जा रहा है। अच्छा, जो पुत्र है मंदाकिनी के, जैसे आप नदी को मानते हैं माँ, कैसा लगता है जब ये सब चीजें होती हैं? यहाँ का श्रीमान जी नष्ट हो गए तो देखने में तो बहुत आक्रोश आता है, लेकिन क्या करें अब शासन प्रशासन है, कुछ बोल नहीं सकते। हम लोग गरीब गुरबा आदमी अपना जीवन यापन सिस्टम, बड़े लोग जी, बड़े सिस्टम, बड़ा लोग, बड़ी 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 बातें। काम ये हुआ कि किसी की कौड़ी भर का नहीं है।
मिट्टी सट रही है माँ मंदाकिनी में, बर्बाद हो रहा है पूरा जीव जंतु, मछली वछली, दुनियादारी सब सब नष्ट हो नष्ट गया हो है। गया ये है यहाँ की कहानी। और खुद आपने सुनी इनकी जुबानी। देखिए अभी भी मशीनें पड़ी हुई हैं और ये मशीनें उतरती हैं। रास्ता भी बनाया गया यहाँ पे, अभी फ़िलहाल ये रास्ता बह गया या खोल दिया गया, कुछ भी हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंक्रोचमेंट हुआ है करोड़ों रुपए का, उसने मंदाकिनी के की धारा को नियत करने का प्रयास किया है। जबकि नदी का जो स्थान है उसको कोई बांध नहीं सकता, और शायद यही नदी का एक कारण भी है कि वो नदी है। और कुछ और बोलना चाह रहे हैं? जल को जो है किसी और धारा से जोड़ा ना जाए, कि यहाँ की पवित्रता का, माँ अनसुईया का मान सम्मान डिस्टर्ब हो। मतलब ये जैसी मंदाकिनी है इसको उसी तरह से उसे किसी भी प्रकृति अप्रकृति तरीके से, किसी बांध से, किसी नदी से, किसी नहर से इस माँ मंदाकिनी को जोड़ा ना जाए, मेरा यही शासन से कहना है। और कहते हैं ना कि जब अपने ऊपर आफत आती है तो लोग भगवान को भी मंदिरों में सजा देते हैं, बतौर ये मानते हुए भी कि आस्था जो है वो सबसे अधिक होती है उनको उनके आदर्शों पे चलने की। भगवानों द्वारा बताए गए आदर्श जो वेद पुराणों में लिखे हैं, क्या ये आदर्श हैं? जब अपने ऊपर आती है तो बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ा बड़ा सिस्टम ये चाहता है कि उनकी दीवारें दरक न जाएं, उनकी जो उनकी ज़मीन है वो खिसक न जाए। और इसी तरीके से आलीशान जो बंगले आपको दिख रहे हैं, उन बंगलों को बचाने के लिए ये कोशिश की गई कि करोड़ों रुपए की अर्जी सरकार में लगाई गई। और सरकार भी क्यों न दे दे, जहाँ पे बड़ी बड़ी शासन की बैठकें होती हों, उस स्थान की जो सिफारिशें हैं वो क्यों ना मानी जाएं। और उसके मानने का जो फ़लसफ़ा आपको दिख रहा है वो ये कि मंदाकिनी को बांधने का प्रयास चल रहा है। उस मंदाकिनी को जिसने चित्रकूट को जीवन दिया, अभी भी लगातार जीवन दे रही है, वो मंदाकिनी आज मृत्युशैया पर है, कराह रही है। नाले जो हैं वो गिर रहे हैं लगातार, मंदाकिनी में जो कचरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा फिक्र की जो बात है वो है कि मंदाकिनी के स्रोतों पर कब्जा किया जा रहा है। और ये कब्जा स्फटिक शिला से लेकर के आरोग धाम तक और उससे आगे तक के स्थानों पर किया गया है, जिसने बदस्तूर निर्मल अविरल इस धारा को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है।